आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। एक टीवी सर्वेक्षण टीवी दर्शकों के लिए निम्न आंकड़े दर्शाता है। 60% दर्शक कार्यक्रम ए देखते हैं, 50% दर्शक कार्यक्रम बी देखते हैं तथा 50% दर्शक कार्यक्रम सी देखते हैं। 30% दर्शक कार्यक्रम ए तथा सी देखते हैं। 10% दर्शक तीनों कार्यक्रम देखते हैं। जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं, ऐसे लोगों का प्रतिशत कितना होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानों को लिख लेते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि कुल दर्शकों की संख्या, ये हम लोग मान लेते हैं ये समष्टि समुच्चय हो जाएगा हमारा कुल दर्शक। तो कुल दर्शकों की संख्या हमने मान ली 100। तो देखिए जितने प्रतिशत है, मैं एक बार प्रतिशत के चिन्ह को केवल से जो है व्यक्तियों की संख्या मान रहा हूँ। तो जैसे देखिए 100 व्यक्ति मान लिए, तो कितने प्रतिशत हो गए? 100%। इसी प्रकार ए कार्यक्रम को 60% लोग देखते हैं, तो कितने दर्शक हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। तो ये आ गया आपके पास ए कार्यक्रम को देखने वाले लोग। ये कितने आ गए आपके पास में? यहाँ पे 60 लोग आ गए और कितना प्रतिशत हो गया? 60%। इसी प्रकार बी कार्यक्रम को देखने वाले लोग कितने हैं? 50%, तो 50 लोग हो गए। और सी कार्यक्रम को देखने वाले लोग भी कितने हैं? 50%, तो ये भी 50 लोग हो गए। फिर आपको ये भी बोला गया है कि ए और सी दोनों को देखने वाले जो लोग हैं, वो कितने हैं आपके पास में यहाँ पर? वो हैं आपके पास 30 लोग, यानी 30% लोग हैं। नहीं, वो है आपके पास में यहाँ पर, हाँ 30% लोग हैं। फिर इसके बाद में आपको क्या दिया गया है कि ए, बी और सी तीनों कार्यक्रमों को देखने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो ऐसे लोगों की संख्या आपको बतानी है जो कम से कम 2 कार्यक्रमों को देखते हों। तो देखिए ज़रा इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया? टीवी दर्शकों के आंकड़े। तो इसका मतलब आपके पास में ऐसा कोई दर्शक नहीं होगा जो कोई भी कार्यक्रम नहीं देखता हो, क्योंकि टीवी दर्शक है। अब टीवी दर्शक है, इसका मतलब टीवी के सामने बैठ के उसको देखते तो हैं ही, और अगर देखते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई कार्यक्रम तो देखते ही हैं, ऐसा। तो यहाँ से हम लोगों को ये बात भी पता चल गई। अब देखिए मैं इसका यहाँ पे जो है चित्र बना के आपको बताता हूँ कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका मैं चित्र बनाता हूँ। तो देखिए ये मैंने आपके सामने समष्टि समुच्चय बना दिया है, और इसके लिए मैं यहाँ पर ये यू चिन्ह भी बना देता हूँ, और यू चिन्ह के कोष्टक में लिख देता हूँ कितने व्यक्ति हमारे पास? 100 व्यक्ति हैं हमारे पास में यहाँ पर। अब इसके बाद में देखिए आगे, इसके बाद में आपके पास में देखिए यहाँ पर 3 समुच्चय हो जाएंगे। एक तो ये आपका पहला ए समुच्चय हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके पास में देखिए एक बार रुकिए आप, तो थोड़ा बड़ा चित्र बना लेते हैं ना, तो इससे क्या है कि हमें थोड़ी सी आसानी रहेगी प्रश्न को हल करने में। तो देखिए एक तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे आपके पास में, तो इसको देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे करके बना देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा ए समुच्चय बन जाएगा। अब देखिए इसके बाद में हम लोग बी समुच्चय बना देते हैं। तो देखिए बी समुच्चय क्या बनेगा आपके पास में यहाँ पर? ये आ गया आपका बी समुच्चय का, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो ये आपका बी समुच्चय बन जाएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये आपका बी समुच्चय बन गया। अब इसके बाद में देखिए अगला, तो यहाँ देखिए ये हम यहाँ पे सी समुच्चय बना देते हैं। तो सी समुच्चय बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपका सी समुच्चय भी बन जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसका नामांकन कर देते हैं। ये ए समुच्चय लिख देते हैं, ये बी समुच्चय लिख देते हैं, और ये सी समुच्चय लिख देते हैं। ए समुच्चय के अंदर हमारे पास में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 60 है। बी समुच्चय के अंदर हमारे पास में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 50 है। और सी समुच्चय के अंदर हमारे पास में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 50 है। यानी कि ये जो बी का पूरा ये गोला बना हुआ है, इस गोले में 50 लोग बैठे हैं। ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले के अंदर 60 लोग बैठे हुए हैं, और ये जो गोला बना हुआ है, इस गोले के अंदर 50 लोग बैठे हुए हैं। और ये जो कुल आपके पास में है, ये कितना है? 100 है। अच्छा मैंने आपको ये एक बात बताई थी कि जितने भी दर्शक हैं वो सभी के सभी कोई ना कोई कार्यक्रम तो देखते ही हैं। यानी कि आपका, अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि कुल कितने लोग तीनों में से कोई भी कार्यक्रम देखते हैं, तो वो संख्या आपके पास में कितनी आने वाली है? वो संख्या आपके पास में 100 आने वाली है। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र में जितने लोग बैठे हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या 100 है। ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या बोला गया है कि ये जो भाग है, ये देखिए तीनों में आ रहा है, यानी तीनों कार्यक्रम देखने वाले लोगों की संख्या, ये कितना हो जाएगा आपके पास में? 10 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए आपके पास में आपको ए और सी के अंदर कितने लोग ए और सी दोनों कार्यक्रमों को देखते हैं, तो वो कितना बताया था? 30 बताया था। 30 में से 10 यहाँ बैठा दिए, तो यहाँ कितने आएंगे? यहाँ पर 20 लोग आएंगे। अब देखिए इसके बाद में क्या, हमारे पास में जो मान था वो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम इसका सूत्र लिख देते हैं। तो ये देखिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी का सूत्र क्या आएगा? ये होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन
ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए हम लोगों को यहाँ पे मान रखना है, तो यहाँ मान रखेंगे हम लोग। देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वो ये है कि हमारे पास बराबर दो कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों की संख्या, यानी कि ये वाला भाग। देखिए ज़रा मैं यहाँ पे चिन्ह लगा रहा हूँ, ये देखिए एक तो ये वाला भाग इसको ए बोल देते हैं, ये वाला भाग इसको बी बोल देते हैं, ये वाला भाग इसको सी बोल देते हैं तथा ये वाला भाग इसको डी बोल देते हैं। ये इन भागों का योग। देखिए बी भाग हमारे पास में नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक जो हमारे पास में कार्यक्रमों की संख्या है वो दो ही रहनी चाहिए। तो अगर जो ये बीच वाला 10 वाला भाग है, ये अगर हम लोग लेंगे तो ये मान क्या हो जाएगा आपका, ये मान 3 कार्यक्रमों वाला भी आ जाएगा। तो ठीक 2 कार्यक्रमों का मान हम लोगों को निकालना है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ये किस प्रकार से आएगा, ठीक 2 कार्यक्रम, ठीक 2 कार्यक्रम। देखिए ठीक 2 कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों की संख्या के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, तो देखिए ये जो भाग है, ये बीच वाला भाग, ये ए इंटरसेक्शन बी में भी आ गया, ए इंटरसेक्शन सी में भी आ गया, बी इंटरसेक्शन सी में भी 3 बार आ गया। तो इसको आप लोगों को हटाना है, तो आपको इसको 3 बार घटाना भी पड़ेगा। तो माइनस का 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब इसको तो बोल देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका मान 100 आ गया, इसका मान जो है वो 60 आ गया, इसका मान 50 आ गया, इसका मान भी 50 आ गया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ये हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान रख देते हैं। कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों का योगफल का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ये बनेगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी बराबर, यहाँ देखिए इस 100 को इधर ले आएंगे तो ये देखिए कितना बनेगा। देखिए 50 50 100, यहाँ पे 100 और ये 60, 100 और 60 कितना हो गया आपके पास में, ये हो गया 160, 160 और 10 कितना हो गया 170। तो ये मान आ गया 170, माइनस में 100 इधर आएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 70। तो ये मान हमारे पास में निकल आया। अब यहाँ देखिए इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 व 2 से, तो देखिए यहाँ पर 3 और 2 से क्या निकल के आएगा, यहाँ देखिए समीकरण नंबर 3 और 2 से आप जब मान यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ठीक 2 कार्यक्रम, ठीक 2 कार्यक्रम देखने वाले दर्शकों की संख्या। देखिए यहाँ पर इसका मान कितना हो गया, 70 हो गया, माइनस 3 गुना एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये रख देंगे तो ये आ जाएगा 70 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा, 70 माइनस 30 बराबर कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 40 होगा, अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो दूसरा विकल्प होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।